इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप सभी जो कुतर्क करते हैं उनके लिए एक डेमो मैं बताना चाहता हूं। देखिए, आपका 1500 अंकों का पेपर होता है। उसमें आपकी मेरिट जो जाती है वो 800 अंक जिनके आ जाते हैं उनके उच्च पद अर्थात एसडीएम और डिप्टी एसपी बनने के चांसेस रहते हैं। सबसे ज़्यादा 800 पे जितना ऊपर रहेंगे उतना ही ज़्यादा सुनिश्चित हो जाता है आपका एसडीएम का पद और उतना ही अच्छी रैंक। तो ये 800 अंक लाने कितने कठिन हैं, कितने टफ हैं, इस पर मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, यदि आपने अपने विषय में, वैकल्पिक विषय में 300 अंक प्राप्त कर लिए, 300 अंक प्राप्त कर लिए अपने वैकल्पिक विषय में, तो बाकी बचे, अर्थात ये 400 में अगर 300 पा लिए तो बाकी के बचे 1100 अंकों में। 1100 अंकों में आपको सिर्फ कितने लाने हैं? 500 लाने हैं। इसमें हिंदी और निबंध में औसतन आपको 180 या उससे भी कम, मान लीजिए 170, ये औसतन मिल ही जाता है। तो 470 ये हो गए, 470 अंक आपके ये हो गए। अब 800 लाने के लिए आपको मात्र 330 अंक चाहिए। किसमें? जीएस के पेपर में, चारों में। तो ये उन महानुभाव लोगों के लिए है जो ये कुतर्क करते हैं कि जिस दिन ऑप्शनल हट जाएगा उस दिन जीएस में जो मानविकी के छात्र हैं वो जीएस की वजह से फेल होने लगेंगे, जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो भी नहीं दिखेंगे। तो क्या मानविकी के छात्र जीएस में 330 भी नहीं ला पाते हैं? मेरा ये कहने का अर्थ है कि इस तरह के कुतर्क करने वालों को तथ्य के साथ, तर्क के साथ जवाब दीजिए कि क्या 330 अंक, और आप समझ लीजिए इस चीज को कि एक औसत अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति, 330, 340, 350 भी पाने वाला व्यक्ति, जिसका साइंस का कोई विषय, वैकल्पिक विषय है, वो है, तो 300 तो बहुत इजी वो अपने वैकल्पिक विषय में पा जा रहा है। 300 प्लस जितना ज़्यादा जा रहा है, जीएस में औसत अंक पाने के बावजूद भी वो 800 के ऊपर है। और आपके साथ क्या स्थिति है मानविकी को वालों के, अभी मैं जोड़ घटाना बताते रहा हूँ। 170 वही औसत अंक मान लीजिए हिंदी निबंध का, प्लस 400 मैं मान के चल रहा हूँ आपका किसका? जीएस का, चारों पेपर का। वहाँ मैंने औसत 330 माना था, यहाँ 400 मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे 570 अंक आपके आते हैं इन सबको मिला करके। एक अच्छा स्कोर मान सकते हैं अगर साइंस की दृष्टि से देखें तो। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही पता है आपको? आपको 200 अंक भी नहीं मिल रहे हैं आपके ऑप्शनल में। कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कोई भी कोचिंग कर लीजिए दुनिया भर की, आपको 200 अंक भी बहुत मुश्किल से दिए जा रहे हैं। ये 200 क्रॉस कर रहे, जैसे ही मानविकी का छात्र जो उम्दा प्रदर्शन कर रहा है जीएस में, वो जैसे ही 200 क्रॉस कर रहा है उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। लेकिन ये 200 भी पाने दूभर हो गए हैं। तो किस तरीके से जो बहुत अच्छा कर रहे हैं कंपलसरी में, वो सिर्फ ऑप्शनल की वजह से बाहर हो जा रहे हैं। कितना बड़ा अन्याय है, खुला अत्याचार हो रहा है, उस पर भी लोग आके कुतर्क करते हैं। तो बड़ी शर्म आती है कि ऐसे भी लोग समाज में हैं, जिनको लोग सुनते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। यही कारण है कि मैंने पहले दिन से कह दिया था कि यदि सिस्टम ऐसा है जो आप पे अत्याचार, अन्याय कर रहा है, तो निश्चित रूप से जनता डिजर्व करती है, जनता भी उसी तरीके की होगी। जनता जैसी रहती वैसी सरकार वहाँ की रहती है। तो निश्चित रूप से ये हमारी गलती, हम ही लोग ऐसे हैं। उसका सीधा साधा उदाहरण है कि आंदोलन कर दो, क्रांति कर दो, तमाम लोग हल्ला मचाते हैं, 5-6 लाख लोग जो है एग्ज़ाम देते हैं, और 500 लोग भी ट्विटर पे नहीं जाके ट्वीट कर सकते हैं। वो मैदान में क्या ही लड़ाई लड़ेंगे? तो वो क्या करते हैं, घर पे कहाँ रहते हैं कुछ पता नहीं, आवारागर्दी ही करते होंगे मैक्सिमम लोग। ये मैं साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, बुरा लगे अच्छा लगे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ाकू है, पढ़ने लगा है अभी से, जो है पूरी मेहनत कर रहा है, जुट गया है एकदम से काम से, नहीं। वो हमारे ट्वीट भी देख रहा है, वो हमारी हर गतिविधियाँ भी देख रहा है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, इतना उसके अंदर गट्स नहीं है कि जा कर के अपने लिए ही वो ट्वीट कर दे।
फिलहाल जो लोग कर रहे हैं, और यही कारण है कि कंपटीशन बहुत कम है, अगर मेहनत करने वालों की संख्या देखी जाए अपेक्षाकृत फॉर्म भरने वालों की संख्या में वो बहुत कम है, नहीं तो कंपटीशन कहीं ज़्यादा होता। तो ऊपर के जो जितने लोग हैं, मैं 40-50 हज़ार लोग तो मान सकता हूँ जो सीरियसली एग्ज़ाम देते होंगे, सीरियसली लेते होंगे परीक्षा को। उन 40-50 हज़ार लोगों में भी कम से कम 5-6 हज़ार 10 हज़ार लोगों को ये आना चाहिए था, ट्विटर पे ट्वीट करना चाहिए था। लेकिन फिर भी चलिए, अभी 1000 के लगभग संख्या पहुंच गई है उस ग्रुप में। हो सकता है अन्य ग्रुप में भी, अन्य स्थानों से भी लोग ट्वीट कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं को, वो ऐसे ही लोग हैं जिनको पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। और जिनको पता ही नहीं है, ये मैटर ही नहीं समझ में आ रहा है, बस एग्ज़ाम दिए पड़े हैं, जिनका प्रीलिम्स भी कभी नहीं निकल रहा है, वो क्या समझेगा कि मेंस का दर्द क्या होता है, या फाइनल सिलेक्शन के बाद जो होने वाला दर्द होता है वो क्या होता है। अगर फाइनल नहीं सेलेक्ट हो, जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं होता है, पीडीएफ में जब आप सर्च करते हो और उसमें नो सर्च फाउंड करके ऐसा कुछ लिख करके आ जाता है, तो उस समय क्या पीड़ा होती है, उस पीड़ा को कभी उन्होंने अनुभव नहीं किया तो क्या समझ सकते हैं। बाकी बकवास करने को कोई भी करे, वो जुबान दी ही भगवान ने बकवास करने के लिए। तो फिलहाल ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए, जब भी आप किसी से बात करिए, कोई कुतर्क करे तो आप उसको सही तरीके से तथ्य के साथ जवाब दे सकें। ठीक, किसी भी स्तर पर रखिए। और बहुत सारे ऐसे लोग कल से परसों से जागृत हुए हैं जो वास्तव में सुसुप्तावस्था में थे, भले थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इस तरह से गड़बड़ हो रही है। और अभी उनको पता चलने के बाद वो अपने अपने स्तर पर अपने भाई बंधुओं के कल्याण के लिए लग गए हैं। निश्चित रूप से आज भी बात हुई है, कल भी संज्ञान में भी आ गया है बहुत सारे लोगों के। ऐसा नहीं कि आप जब इतने बड़े अभियान चलाते, 1-1 लाख ट्वीट कर देते हो, तो वो बात दबी नहीं रह जाती है, वो संज्ञान में आ जाती है। लोग जनता के बीच ही हैं और जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। काम करने का तरीका सबका अलग अलग है, लेकिन चीज़ें वाच हर कोई कर रहा है। तो इसी को देखते हुए कल छुट्टी का दिन है, सुबह 10 बजे 10 AM पर एक बार फिर से ट्विटर अभियान हम चलाएंगे। ये अभियान जब चलेगा तो सिर्फ हम उस समय ट्वीट और रीट्वीट पे ध्यान देंगे। उस समय हम किसी भी नेता के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट उस समय नहीं करेंगे। ठीक, हम अपने ट्वीट पर ही ध्यान देंगे। हैशटैग अभी नहीं बताएं, क्योंकि वो लोग गलत तरीके से उसको टैग करते हैं जा कर के। उसका तरीका मैंने आपको बताया कि उसको कॉपी करिए और ठीक वैसा ही जा कर के पेस्ट कर दीजिए हैशटैग को, ताकि चेंजेस ना आए हैशटैग में। उस दिन यही हुआ कि स्पैम हो गया, इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे के ट्वीट कॉपी करके पेस्ट कर दिए। वो भी नहीं करना है, थोड़ा बहुत अलग रहना चाहिए, एडिट रहना चाहिए। सिर्फ हैशटैग ही जाकर ट्वीट नहीं करना है, कुछ लिखना भी है। पोस्टर कुछ ना कुछ, जो इतने इतने सारे पोस्टर आ गए हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग भी अब तो मौजूद है, वो भी आपको यूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति जितना हो सके ट्वीट करे, ट्वीट करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। रीट्वीट भी करें, लेकिन ट्वीट जितना हो सके करें। जितना हो सके पोस्टर बैनर अपना यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे से शुरुआत होगी। 9:50 पे आप लोग टाइप करके रखिएगा चीज़ों को अपने। जैसे ही 10 बजेगा पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि उसको ट्रेंड पे लाया जाए। ट्रेंड पे रहेगा तो हर जगह वो दिखाई पड़ेगा, उस पर चर्चा शुरू होगी। उच्च स्तर पर लोग फिर इस पे चर्चा करेंगे, न्यूज़ चैनल्स इसको संज्ञान में लेंगे बिना मेहनत के। अर्थात अन्य न्यूज़ चैनल्स पे बात करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पर जब ट्रेंडिंग में आ जाएगा तो उसके लिए प्रयास भी नहीं करने पड़ेंगे, वो ऑलरेडी चर्चा का विषय हो जाएगा। मीडिया हैंडलर जो सरकार के होते हैं, चाहे यहाँ के हों, यूपी गवर्नमेंट के हों, संगठन के लोग हों, या फिर केंद्र सरकार के हों, उस चीज़ को संज्ञान में लेते हैं। ठीक, तो ये कार्य हमको कल सुबह करना है। बाकी अन्य बातें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी नहीं बताई जा सकती हैं, फिर हम बताते हैं। अगर वो कामयाब हो जाती हैं, सफल हो जाती हैं, तो ज़रूर हम चर्चा करते हैं। अंततः हमारा ध्येय है कि वैकल्पिक विषय हटे। दूसरा हमारा ध्येय है कि 2022 में स्केलिंग लागू हो। इसके लिए भी एक अभियान छेड़ना है, अध्यक्ष से मिलना है। अब बिना स्केलिंग के रिजल्ट ना आए, इसके लिए
विशेषकर यूपी पीसीएस 2022 देने वाले छात्र कमर कस लें। अगर चाहते हैं, मेहनत करके मेंस दिए हो, उस पर पानी फिरता देखना चाहते हो तो फिर कुछ मत करना। अगर यूपी पीसीएस के छात्र जिन्होंने मानविकी से लिखा हुआ है वो चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए, तो वो एकजुट होने का प्रयास अभी से कर दें। आयोग में अध्यक्ष के पास पावर है स्केल रिजल्ट देने की, उसके लिए सरकार से कुछ नहीं, कोई गुहार नहीं लगानी है। ठीक, यहाँ पे एग्जामिनेशन कंट्रोलर, यूपीपीएससी चेयरमैन और सचिव, ये 3 लोग अगर चाह लेंगे तो स्केलिंग लागू हो जाएगी। स्केल रिजल्ट आता है तो आपके लिए सुरक्षा प्रदान करेगा। वैकल्पिक विषय हट जाता है तो हमेशा के लिए सोल्यूशन हो जाएगा, सबके लिए सोल्यूशन हो जाएगा, सबके लिए एक समान प्लेइंग फील्ड हो जाएगी, सबको ओपनिंग करने का मौका मिलेगा फिर। लेकिन अगर वो नहीं है तो स्केलिंग ही एकमात्र उपाय है जो आपकी रक्षा कर सकता है। तो 2022 में तो हमको ये 2 धारी तलवार लेकर चलनी है, ये दोनों ही उपाय हैं आपकी रक्षा के। ठीक है, एक परमानेंट उपाय है, दूसरा जिसके साथ छेड़छाड़ होती रहती है, इसलिए सवालों के घेरे में रहता है, लेकिन फिर भी उपाय तो है। तो उसके लिए भी प्रयास करना है, उसके लिए आयोग स्तर पर प्रयास करना है। तो जब सरकार के स्तर पर इतने प्रयास हो रहे हैं तो आयोग के स्तर पर प्रयास करने में क्या देरी की जाए, उसके लिए भी प्रयास किया जाए, क्योंकि पीसीएस 2022 का भी रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, अर्थात अब अगले महीने या फिर इस महीने के लास्ट में इस स्थिति में हो जाएगा कि परिणाम दे देगा आयोग। तो क्यों नहीं इसके लिए भी एक अभियान चलाया जाए। फिलहाल कल सुबह 10 बजे, याद रहे 10 AM पर आप लोग ट्वीट करेंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है ग्रुप का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ऐसे लोगों को जोड़ें जो निष्क्रिय न रहें। इतने सारे लोग जुड़ गए हैं लेकिन आज लाइव बहुत कम लोग थे, 200-300 इस तरीके से। तो सभी लोग लाइव आएँ, 1000 हैं तो 1000 लाइव आएँ, 500 हैं तो 500 लाइव आएँ। अन्यथा फिर आपके ग्रुप में जुड़ने का मतलब फिर क्या रह गया। सिर्फ आप लिंक के थ्रू गए, ग्रुप में जुड़ गए, निष्क्रिय हो गए। तो इसी तरह निष्क्रिय रहेंगे तो फिर कहाँ फिर आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, कल्पना कैसे कर सकते हैं, किसी को ब्लेम कैसे कर सकते हैं, सरकार को, आयोग को, किसी को भी आप ब्लेम कैसे कर सकते हैं। तब तो आपने स्वीकार कर लिया है कि आपके ऊपर कोई भी रौंद कर आपको चला जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वही स्थिति हो जाएगी। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।